हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातह नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है? तो भाई आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक नेपाली बॉय बहुत ही गुस्से में है और वो चैलेंज दे रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, मोदी को चैलेंज दे रहा है। तो उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे कि बॉय क्या कहता है, लड़का क्या कहता है, किस बारे में वीडियो चैलेंज दे रहा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो नेपाली लड़कन की लैंग्वेज नेपाली है, हिंदी नहीं है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उसको। बट हम रिएक्शन देने वाले इसी वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस उसी के ऊपर रिएक्शन देंगे। नेपाली बॉय चैलेंज टू मोदी। मोदी भाई, तुमको मैं चैलेंज देता हूँ। इतने प्यार से बोल तुमको गांठ में दम है तो, तुम्हारा गांठ में दम है तो तुम चाइना के साथ लड़के दिखाओ। 1962 में तो चाइना का साथ हार कर तो हमारा लिपू लेक में आकर तुम चूहे का तरफ छिपके बैठा। अभी वो जमीन तुम्हारा है बोलने के लिए शर्म नहीं है? जितना भी इंडिया मीडिया तुम्हारा 1962 में चाइना के साथ लड़ने के बाद तुम वो भारतीय सेना लिपू लेक में आके काला पानी के ऊपर तुम छिपके बैठा, चूहे की तरह छिपके बैठा। अभी वो जमीन तेरा है बोल के तू बोलने के लिए तुम्हारा शर्म नहीं आती है? इंडिया मीडिया, शर्म आना चाहिए। हे इंडिया मीडिया, तुम्हारा मोदी का गांठ में दम है तो चाइना का साथ लड़के देखा। तुम्हारा नरेंद्र मोदी का गांठ में दम है तो उत्तर कोरिया का साथ लड़के देखा। तुम्हारा नरेंद्र मोदी का गांठ में दम है तो पाकिस्तान का जमीन छीन कर देखा। तेरे को पाकिस्तान 24 वो भारतीय जो गोरखा रेजिमेंट है ना, हमारा नेपाली वीर गोरखे सेना उधर से हटा के देखा। तेरा भारत 24 घंटे का अंतर 24 टुकड़ा करेगा पाकिस्तान एक राशि, मालूम है? इसलिए मैं चैलेंज देता हूँ, हमारा नेपाल जैसा छोटा कंट्री का जमीन लूट के खाने के लिए तुम लोग का शर्म नहीं आती हो? शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी, शर्म आना चाहिए। पहला मैं आपको बड़ा भाई समझता था। इंडिया बहुत हमारा दोस्त है, अभी भी दोस्त है मुश्किल, लेकिन इंडिया का जितना भी लोग नरेंद्र मोदी का हम बड़ा भाई समझता था। लेकिन ऐसा जमीन चोर का, हमारा भाई का अंश लूटने वाला जमीन चोर, ऐसा लोग को क्या ऐसे भाई बताओ? भाई में नरेंद्र मोदी जी, तुमको शर्म नहीं आती? शर्म आना चाहिए, तुमको शर्म आना चाहिए। नेपाल जैसे इतना छोटा 3 करोड़ टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है। इंडिया में 133 करोड़ पीपुल है। वर्ग फाल का हिसाब में दुनिया के सबसे बड़ा कंट्री में सेकेंड कंट्री आता है। इतना बड़ा कंट्री होकर भी तुम्हारा इतना छोटा सा हमारा नेपाल का जमीन लूट के खाने के लिए, चोरी करके खाने के लिए तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है? पहला हम बड़ा भाई कहता था नरेंद्र मोदी जी आपको, अभी तुम जमीन चोर है, जमीन चोर। दुनिया में कभी बांग्लादेश का जमीन चोरता है, कभी पाकिस्तान का जमीन चोरता है, कभी श्रीलंका का जमीन चोरी करने के लिए जाता है, कभी नेपाल का जमीन चोरी करने आता है। क्या है तुमको माँ बाप वही सिखाया? जमीन चोरोगे मेरो बेटा, तुम जमीन चोरेगा तो तुम्हारे लिए भलाई है, जमीन चोरेगा तो तुमको पुण्य मिलेगा, जमीन चोरी करेगा तो तुम मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगा, जन्नत मिलेगा, ऐसा बताया था तुमको माँ बाप? हाँ, हमारा माँ बाप कभी भी ऐसा नहीं सिखाए। दूसरा का चोरी करके मत खाओ, दूसरे का अच्छा बेटी का उस पर गंदी नजर मत लगाओ, ऐसा बोल के हम लोग का माँ बाप सिखाते। तुम्हारा मेहनत करके खाओ, अपना हाथ पकड़ा भगवान ने अच्छा दिया है, वो कमाई अपना मेहनत करके खाओ। दूसरा का चोरी करके नहीं खाओ, दूसरा का साथ झूठाई बोल के नहीं खाओ, दूसरा का साथ लूट कर नहीं खाओ, दूसरा का गला मत काटो, दूसरा का जमीन मत छीन लो बोल के हम लोग का माँ बाप समझाते हैं। लेकिन तुम्हारा माँ बाप क्या नेपाल का जमीन चोरी करो, बांग्लादेश का जमीन चोरी करो, पाकिस्तान का जमीन चोरी करो, बाद में श्रीलंका का जमीन चोरी करो, मालदीव का जमीन चोरी करो, भूटान का जमीन चोरी करो बोल के तुम्हारा माँ बाप सिखाया क्या तुमको? जल्दी से जल्दी उधर से सेना हटा के दिखाओ। बाद में मैं ये वीडियो डिलीट करेगा, नहीं तो मैं वीडियो डिलीट नहीं करेगा, मरने के लिए तैयार हूँ। जवाब कार्रवाई तुमको करेगा, जवाब दिएगा। तुम्हारा गांठ में दम है या तुम्हारा गांठ में पानी है? भाई मेरे को लगता है तुम्हारा गांठ में दम नहीं है। दम है तो नेपाल का जमीन चोरी करता है। तुम्हारा गांठ में दम नहीं, पानी है भाई, पानी है। इसलिए तुम चाइना के साथ डरता है ना, पाकिस्तान के साथ डरता है ना, उत्तर कोरिया के साथ डरता है ना, तुर्की के साथ डरता है ना। तुम्हारा गांठ में दम नहीं है, पानी है, पानी।
एक बार चेक करो, डॉक्टर बुलाओ, बाद में वो गांठ में मशीन डालो, मशीन डाल के चेक करो तुम्हारा गांठ में दम है या पानी है। मेरे को लगता है पक्का पानी है। इसलिए तुम नेपाल जैसा छोटा छोटा, श्रीलंका जैसा, बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा देश को तुम मुसीबत देता हो बार बार। तुम्हारा गांठ में नरेंद्र मोदी जी ये सेकेंड वीडियो है। तुम काला पानी नाला पानी से जल्द तुम्हारा भारतीय सेना हटाएगा तो ये वीडियो में डिलीट करेगा, अभी डिलीट करेगा, नहीं तो और डेंजर वीडियो बनाएगा, लेकिन मरने के लिए तैयार हो। एक बार तुम्हारा गांठ का पानी चेक करो। क्यों मालूम है? तुमको गांठ में दम नहीं है। मेरे को लगता है मशीन डालेगा तो तुम्हारा गांठ से पानी आएगा, पानी। तुम्हारा गांठ में दम है तो लड़ो भाई, तुम तुर्की के साथ लड़ो, पाकिस्तान का साथ लड़के दिखाओ, चाइना का साथ लड़के दिखाओ, चाइना का जमीन चोरी करके दिखाओ, पाकिस्तान का जमीन चोरी करके दिखाओ, उत्तर कोरिया के साथ जंग लड़ाई लड़ो, तुर्की के साथ जंग लड़ाई लड़ो, अफगानिस्तान ईरान के साथ जंग लड़ाई लड़के दिखाओ ना तुम्हारा गांठ में दम है तो। लेकिन हमारा छोटा सा मुल्क का जमीन क्यों चोरी करते हैं बार बार? शर्म आना चाहिए तुमको, शर्म। हाँ भाई, तो कैसे लगी वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। थोड़ी सी गालियाँ दी थी इसने, बट ये वीडियो अगर बात करें तो ये आज से पहले मेरे पास काफ़ी टाइम से पहले आई भी, ये तकरीबन 6 से 8 महीने पहले की वीडियो में आई भी पड़ी हुई थी। मैंने बोला आज चलो रिएक्शन दे देगा, जो कोई वीडियो नहीं मिल रही थी तो मैंने उस पर रिएक्शन दे देते। बात करें अगर इस बंदे की, तो ये नेपाली है, उसने चैलेंज दिया है कि तो इंडिया चाइना के साथ लड़के दिखाओ। तो उस टाइम पे तो चाइना के साथ चाइना के साथ इंडिया की हालत ठीक थे, बट आजकल लड़ रहा है। बट कहानी क्या है कि आप लोगों को सामने पता है लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी है, सो मतलब हार गया ना यार। अच्छा, अगर इस बंदे की बात करें तो ये काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, और काफ़ी गुस्से में कि यार हमें बचपन से ही माँ बाप ये सिखाते हैं कि हम किसी का हक ना छीने, हम किसी का के साथ बुरा भला ना करें, किसी के पैसे ना खाए, किसी के ज़मीन के ऊपर कब्जा ना करें, हम किसी को किसी लड़की को, किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखें। तो ये सब हमको सिखाया जाता है बचपन से। हमें ये दिखाया जाता है कि हमें अल्लाह ताला ने हाथ दिए, पैदा किया तो हाथ दिए, तो हम इससे भीख ना मांगे, ज़रूर हम इससे मेहनत की रोज़ी खाए और मेहनत का खाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मतलब यूँ ना कि ये बोले कि हम किसी के आगे हाथ ना फैला के खाएं, हम अपनी मेहनत करके जितना भी रोज़ी हलाल रोज़ी है वो अब कमाएं। तो हमें घर में ये दिखाया जाता है। बट इंडियन की गवर्नमेंट को ऐसा नहीं, मतलब बताया नहीं जाता। क्या कहानी है इसके बारे में नहीं पता, बट वो कहना ये चाहता था कि नेपाल के जो गोरखाज है उसको हाल ही तुम इंडियन आर्मी से निकाल के दिखाओ, 24 घंटे में 24 टुकड़े कर देगा पाकिस्तान। अच्छा, इसने बड़े डेंजरस मुल्कों के नाम लिए, जिसमें से एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, एक कोरिया है, एक तुर्की। तो ये अगर तीनों चारों कंट्री की बात करें तो ये काफ़ी पावरफुल आर्मीज़ है इनके पास, और काफ़ी अच्छा काम करती है, और ये डेंजरस आर्मी है यार। आजकल के टाइम में देखो तो काफ़ी डेंजरस है। मतलब इंडिया नहीं लड़ पाएगा एक टाइम पे इतने सारी कंट्रियों के साथ। चाइना के साथ अगर लड़ना चाह रहा है तो उसमें बीच में कोरिया अगर घुस गया तो नहीं लड़ पाएगा फिर, या पाकिस्तान या तुर्की। तो 3-4 कंट्री मिलकर एक साथ इंडिया नहीं लड़ पाएगा उनके साथ। तो ये कहानी है। दूसरी बात, अगर ये बात करें तो चैलेंज इसने ये दिया कि भाई तुम इंडिया के साथ लड़के दिखाओ। तो इस बंदे ने इंडियन गवर्नमेंट मोदी को ये कहा है कि तुम चाइना के साथ 1-to-1 लाइन पे खड़ा होकर लड़ो और जंग करो, पाकिस्तान के साथ भी, तो फिर मैं तुम्हें मानूंगा। ये वीडियो डिलीट करूँगा। वीडियो डिलीट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने माना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को वीडियो ही नहीं पता चली। सो जहाँ तक जाए कि यार नेपाली लोग ज़्यादातर गुस्सा इस वजह से है कि यार हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, आप हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हम आपको अपना भाई समझते हैं, हम आपको अपनी कंट्री का मतलब हम आपको अच्छे समझते हैं, हम आपको अपने फैमिली की तरह समझते हैं। एक बगैर वीज़े पासपोर्ट के एक दूसरे कंट्री में आते जाते, और फिर भी इंडिया की गवर्नमेंट ने ये किया कि हमारी ज़मीन को कब्ज़ा किया। 1962 में जब इंडिया हार गया था इससे चाइना से, तो वो आके लेपुले काला पानी वाली जगह पे कब्जा करके बैठ गए और वहाँ से नहीं निकलने, मतलब वहाँ पे आर्मी बैठा के घुस गए। अब ये कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें दम है तो तुम छोड़ दो ज़मीन को। बट सारी बात यही आती है कि काला पानी लेपुले को लिम्फ यादुया वाली जगह की कहानी है, वहाँ से निकलेंगे तो बात कुछ होगा।
सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर कुछ अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफी मजा भी आया इस भाई की वीडियो को देखने में, तो इसलिए मैंने बोला चलो रिएक्शन देते हैं। उम्मीद है कि पसंद है, कि पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।